हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी विद केटी। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है गुप्ता पीरियड, जिसमें हम एनसीईआरटी के पॉइंट के अलावा आर.एस. शर्मा के पॉइंट्स भी कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम गुप्ता एम्पायर की बात करें तो कुषाण डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद हमारी गुप्ता डायनेस्टी का राइज हुआ। गुप्ता एम्पायर के जो सबसे पहले रूरल थे जिसने गुप्ता एम्पायर का फाउंडर माना जाता है वो है श्री गुप्ता। हमारे गुप्ता एम्पायर के फाउंडर कौन से रूरल है? श्री गुप्ता। तो श्री गुप्ता जो है वो गुप्ता एम्पायर के फाउंडर है, जिसे महाराजा टाइटल जो है उन्होंने प्राप्त किया था। तो ये हमें याद रखना है कि महाराजा टाइटल जो है वो किसे मिला था? तो श्री गुप्ता को। किसे? श्री गुप्ता। इसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट गुप्ता एम्पायर के रूरल की बात करें तो चंद्रगुप्त जो है वो माने जाते द ग्रेट किंग ऑफ गुप्ता एम्पायर, जिन्होंने ग्रेट गुप्ता एम्पायर एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे हमें याद रखना है कि फाउंडर गुप्ता एम्पायर के फाउंडर किसे माने जाते हैं? श्री गुप्ता को। बट ग्रेट गुप्ता एम्पायर जो है उसके फाउंडर उसे किसने एस्टेब्लिश किया वो हमें याद रखना है, चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त जो है उन्होंने कुमार देवी से शादी की थी। तो मैरिड कुमार देवी, और कुमार देवी कौन थी? तो लिच्छवी की प्रिंसेस थी। इसके अलावा इनके मेरहुली इंस्क्रिप्शन में इनका मेंशन मिलता है महाराज धीराज। तो ये भी हमें याद रखना है कि महाराज धीराज जो है वो वर्ड किसके लिए मेंशन करा गया है? तो चंद्रगुप्त के लिए। और ये कौन से इंस्क्रिप्शन में हमें डिस्क्राइब किया गया है? तो ये भी हमें याद रखना है कि मेहरुली के आयन बेरल इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में डिस्क्रिप्शन गिवन है। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा चंद्रगुप्त ने जो है वो गोल्ड कॉइन इशू किए थे। तो ये भी हमें याद रखना है। तो गुप्त एम्पायर के सबसे पहले जो है गोल्ड कॉइन किसने इशू किए थे? तो चंद्रगुप्त ने। और चंद्रगुप्त के ये कॉइन में चंद्रगुप्त का खुद का और उनकी क्वीन कुमार देवी दोनों का नाम जो है वो मेंशन है। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने गुप्ता संवत जो है उसकी शुरुआत की थी। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी। इतने पॉइंट्स जो है हमें यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए याद रखने हैं। अगर हम आर.एस. शर्मा के पॉइंट्स की बात करें तो लेड द फाउंडेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एम्पायर। तो इन्होंने जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल एम्पायर का फाउंडेशन किया था। एंड लिच्छवी की प्रिंसेस से उन्होंने क्या की थी? शादी करी थी। इसके अलावा महाराज धीराज उन्होंने अपना जो टाइटल है वो अडॉप्ट किया था और इन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत करी थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूरल कौन है? समुद्रगुप्त। अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया ये किसने इनको बिरुद दिया था? तो ये भी हमें याद रखना है। वी.एस. स्मिथ ने इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया का बिरुद दिया था। इसके अलावा इन्होंने गुप्ता एम्पायर में बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट को, किंगडम को जो है अपने गुप्ता एम्पायर में जीत लिया था, इंक्लूड कर लिया था। इसके अलावा धर्म विजया की पॉलिसी को फॉलो करते थे। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन मिलता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में कौन से रूरल का हमें मेंशन मिलता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। इसके अलावा इन्होंने बहुत सा आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूज़िक को इनकरेज किया था। समुद्रगुप्त जो खुद एक पोएट एंड म्यूजिशियन थे, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था। इसके अलावा अश्वमेघ टाइप जो कॉइन है वो भी इशू किया था। ये जो है वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। अगर हम आर.एस. शर्मा के पॉइंट्स की बात करें हमें याद रखना है हिज एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम हिमालयाज टू नर्मदा एंड फ्रॉम बंगाल टू गुजरात, डिवाइड द कॉन्क्वेस्ट स्टेट इनटू डायरेक्टली रूल्ड, tributary state and forest state, maintain a strong and efficient administrative system, and major contributor to the political unification of India. समुद्रगुप्त के बारे में हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूरल चंद्रगुप्त II, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेटेस्ट गुप्त रूरल affected the Shakas and took control of Western India। तो इन्होंने शक को हरा के वेस्टर्न इंडिया में कंट्रोल कर लिया था। हिज रीजन वॉज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पैट्रन ऑफ पोइट्स लाइक कालिदास। तो ये भी हमें याद रखना है कि कालिदास जो है वो कौन से टाइम पे
सो ये भी हमें याद रखना है कि कालिदास जो है वो कौन से रूरल के टाइम पे थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम के पोएट थे। इसके अलावा प्रमोट ट्रेड, आर्ट एंड साइंस। अगर हम आर एस शर्मा के पॉइंट की बात करें, सो एक्सटेंड द एम्पायर अप टू मालवा, गुजरात एंड काठियावाड़। ये भी हमें याद रखना है कि कौन से रूरल ने अपने गुप्ता एम्पायर को मालवा, गुजरात एंड काठियावाड़ तक एक्सटेंड किया था, तो विक्रमादित्य ने। इन्होंने शक क्षत्रपा को हरा के उसके कैपिटल उज्जैन को कैप्चर कर लिया। कॉइनेज सिस्टम फर्निश्ड डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर, ड्रामा एंड टेम्पल आर्किटेक्चर। इसके अलावा विक्रमादित्य दैट मीन चंद्रगुप्त दो के बारे में मेहरुलु के आयन इंस्क्रिप्शन में जानकारी मिलती है। इसके अलावा उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में दिग्विजया नाम से मेंशन किया गया है। तो दिग्विजया जो है वो किसके लिए मेंशन किया गया है, तो चंद्रगुप्त दो के लिए, विक्रमादित्य के लिए। कौन से इंस्क्रिप्शन में, तो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन में रिफ़र किया गया है। अगर हम इसके कोड की बात करें, सो हिज कोड वॉज नॉन एज नवरत्ना। अगर हम इसके नवरत्ना की बात करें, तो 9 जेम्स की बात करें, तो फर्स्ट कालिदास, सेकंड धन्वंतरी, थर्ड वराहमिहिर, फोर्थ अमरसी, फिफ्थ शकु एंड सिक्स्थ क्षपंक, सेवेंथ वरुरुचि, 8 वेताल भट्ट। ठीक है, वो विक्रमादित्य एंड वेताल के बारे में जो स्टोरीज आती है वो वेताल भट्ट। एंड 9th घाटा करपरा। तो ये हमें याद रखने की 9 रत्न जो है वो कौन कौन से थे। इसके अलावा चाइनीज बुद्धिस्ट पिलीग्राम फा हियान ने चंद्रगुप्त दो यानी कि विक्रमादित्य के टाइम पे विजिट किया था। तो ये भी हमें याद रखना है कौन से चाइनीज पिलीग्राम ने, तो ये भी हमें याद रखना है फा हियान ने। किसके टाइम पे, विक्रमादित्य के टाइम पे। एंड और एक बात याद रखनी है, ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूरल हु हैड स्टार्टेड सिल्वर कॉइन। तो चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य ने फर्स्ट ऐसे रूरल है गुप्ता पीरियड के जिन्होंने सिल्वर कॉइन स्टार्ट किया था। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कुमार गुप्त के बारे में। कुमार गुप्त की बात करें तो इन्होंने शक्रादित्य एंड महेंद्रादित्य नाम के टाइटल जो है प्राप्त किए थे। तो कौन से टाइटल, शक्रादित्य एंड महेंद्रादित्य। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन भी किसने किया था, कुमार गुप्त ने। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया है कि नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका फाउंडेशन किसने किया था, तो कुमार गुप्त ने। तो ये हमें याद रखना है। इसके अलावा ये गॉड कार्तिक की वर्शिप करते थे। इसके अलावा वत्सा भट्ट के मंदासौर में कुमार गुप्त के बारे में रीजन ओवर द होल अर्थ ऐसा रिफर करा गया है। तो ये भी हमें याद रखना है कि वत्सा भट्ट ने कुमार गुप्त को क्या रिफर किया है, तो रीजन ओवर द होल अर्थ। कि कुमार गुप्त ने पूरे अर्थ पे अपना जो रीजन है उसको एस्टैब्लिश किया था। तो रीजनिंग ओवर द होल अर्थ ऐसा किसने मेंशन किया है, तो वत्सा भट्ट ने। नाउ अगर हम इसके एनसीईआरटी पॉइंट्स एंड आर.एस. शर्मा पॉइंट्स की बात करें, सो मेंटेन द एम्पायर विथ एफिशिएंसी, डिफेक्टेड पुष्यमित्र। तो इन्होंने किसको हराया था, पुष्यमित्र को हराया था। गोल्ड कॉइन को इशू किया था और बहुत टेम्पल जो है वो उसको भी बिल्ड किया था। इसके अलावा इन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स को भी इनकरेज किया था। नाउ नेक्स्ट अगर हम स्कंदगुप्त की बात करें, सो स्कंदगुप्त ने तोरामन को हरा के विक्रमादित्य टाइटल जो है वो प्राप्त किया था। तो ये भी हमें याद रखना है कि स्कंदगुप्त ने किसको हराया था, तो तोरामन को हराया था। किसको हराया था, तोरामन को हराया था। और कौन सा टाइटल जो है वो प्राप्त किया था, तो विक्रमादित्य टाइटल जो है वो प्राप्त किया था। स्कंदगुप्त के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो कौन से इंस्क्रिप्शन में मिलती है, तो ये भी हमें याद रखना है कि स्कंदगुप्त के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में स्कंदगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन से इंस्क्रिप्शन में, भितारी पिलर इंस्क्रिप्शन में। स्कंदगुप्त जो लास्ट स्ट्रॉन्ग गुप्ता रूरल्स थे, इन्होंने डिफेक्ट किसको किया था, हुन इन्वेंशन को। सेव द एम्पायर फ्रॉम डिसइंटीग्रेशंस, हिज रीजन वॉज पीरियड ऑफ डिफिकल्टीज, आफ्टर हिज डेथ द एम्पायर डिक्लाइन। सो स्कंदगुप्त ने हुना रूरल कौन से, मिहिराकुल्ला को हराया था। तो ये भी हमें याद रखना है।
और स्कंदगुप्त जो है वो लास्ट स्ट्रॉन्ग गुप्ता रूरल थे और उसके बाद जो है वो गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। नाउ अगर हम गुप्ता एम्पायर के इकोनॉमिक की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उसका एक्सपांड देखने को मिला था। इसके अलावा यहाँ पे ब्राह्मण्स को जो है वो लैंड ग्रांट करी जाती थी। यहाँ पे दो टाइप्स की लैंड देखने को मिलती थी। फर्स्ट क्षेत्रा, ये हमें याद रखना है। फर्स्ट इज क्षेत्रा जिस पे कल्टीवेशन होता था, तो लैंड अंडर कल्टीवेशन, तो ये हमें याद रखना है। एंड दूसरी जो है उसे बोलते थे खिला। खिला का मतलब होता था नो कल्टीवेशन, जहाँ पे कल्टीवेशन देखने को नहीं मिलता था। इसके अलावा यहाँ पे इरिगेशन टैक्स भी लगाया जाता था। सो इरिगेशन टैक्स जिसे किसके नाम से जानते थे, इरिगेशन टैक्स, ठीक है। इरिगेशन टैक्स जिसे बोलते थे बीड़ा खा भाग, तो ये भी हमें याद रखना है। बीड़ा खा भाग का मतलब क्या होता है, इरिगेशन टैक्स। इसके अलावा गुप्ता एम्पायर के इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन कौन से थे ये भी हमें याद रखना है। तो चौल, देन ताम्रलिप्ति एंड अरिकामेडु, ये सारे गुप्ता एम्पायर के इम्पोर्टेंट पोर्ट थे। तो ये हमें याद रखना है गुप्ता एम्पायर के इम्पोर्टेंट पोर्ट कौन कौन से थे। इसके अलावा गुप्ता एम्पायर के जो कॉइन्स है वहाँ पे गॉडेस लक्ष्मी का जो चित्र है वो देखने को मिलता है। एंड जो लार्जेस्ट नंबर के जो गोल्ड कॉइन है जिसे ये लोग दिनारीज के नाम से जानते थे, तो ये हमें याद रखना है कि गुप्ता एम्पायर में ज़्यादातर गोल्ड कॉइन्स जो है वो लार्जेस्ट नंबर में इशू कराए गए थे और जिसे ये लोग दिनार्स के नाम से जानते थे। और सिल्वर कॉइन्स को ये लोग रूपका के नाम से जानते थे। तो ये भी हमें याद रखना है कि सिल्वर कॉइन्स को रूपका के नाम से जानते थे और जो गोल्ड कॉइन्स थे उसे ये लोग दिनार्स के नाम से जानते थे। सो अगर हम गुप्ता एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें सो किंग की हायरार्की देखने को मिलती थी। अलावा किंगडम जो है वो देशा एंड राष्ट्र में डिवाइड था। तो देशा एंड राष्ट्र, राष्ट्र जिसे ऊपरी का जो है वो हेड करता था, तो ये भी हमें याद रखना है कि किंगडम जो है वो कौन से देशा एंड राष्ट्र में डिवाइड था। एंड राष्ट्र को कौन रूल करता था, ऊपरी का। एंड जो प्रोविंसेस है वो किस में डिवाइड हुए थे, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हुए थे जिसे विषया के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है, विषया के नाम से जाना जाता है। विषया जिसे कौन हेड करता है, विषयापति हेड करता है। विषया जो है वो फर्दर डिवाइड होगा किस में, विलेज और ग्राम में डिवाइड होगा जिसे ग्रामाध्यक्ष जो है वो हेड करते थे। अगर हम यहाँ पे लैंड रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे दो प्रकार के लैंड रेवेन्यू देखने को मिलते हैं। एक हमें याद रखना है उरांग एंड दूसरा जो है वो भाग। तो ये दोनों क्या है, टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। विष्टि जिसे फोर्स लेबर के नाम से जाना जाता है। अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें सो भितरगांव टेम्पल, देन अजंता केव्स में जो आर्किटेक्चर है वो भी गुप्ता एज के देखने को मिलते हैं। द्रविड़ा एंड नागर स्टाइल के जो आर्किटेक्चर है वो भी गुप्ता एज में ही इवॉल्व हुए थे। इसके अलावा अगर हम लिटरेचर की बात करें सो आर्यभट्ट ने अष्टाध्यायी जो है वो लिखा था कौन से एज में, गुप्ता एज में। वराहमिहिर का बृहद संहिता, ब्रह्मगुप्त का बृहस्पति सिद्धांता, सुश्रुत का सुश्रुत संहिता, पलक पिया का हत्यार्धवेदा, देन पाणिनि का अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य, वज्रिका का कौमुदी महोत्सव, कालिदास का ऋतुसंहार, मेघदूता एंड विक्रमोर्वशिया ये भी गुप्ता एज में ही लिखा गया था। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र हितोपदेश, ब्रह्मगुप्त का बृहद संहिता, देन विशाखा दत्त का मुद्र राक्षसा एंड देवी चरित्र गुप्तम, ये सारे जो लिटरेचर है ये गुप्ता एज में लिखे गए हैं। तो ये भी हमें याद रखना है। आज के सेशन में हमने गुप्ता एज के इम्पोर्टेंट रूरल के बारे में कवर किया, उसके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ एंड लिटरेचर के बारे में कवर किया जो हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है और रिवीजन पॉइंट के लिए भी हमारा ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूपीएससी विद केटी।